हुकूमत ने अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। डीजल 31 रुपए 5 पैसे, पेट्रोल 5 रुपए 44 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल 354 रुपए 35 पैसे, जबकि पेट्रोल 316 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 34 रुपए 33 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 276 रुपए 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर 80 रुपए, डीजल पर 70 रुपए 82 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया, जबकि मुसाफिरों का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। हर दिन नया फरमान, तेल की कीमतों का रोजाना ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना होगा। आगरा कीमतों का यौमिया तयन करके नोटिफाई करेगा। हुकूमत का ऐलान। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं आवाम पर कोई इजाफी बोझ नहीं डाला, मकसद कीमतों के निज़ाम में शफाफियत लाना है। सऊदी अरब, कुवैत, कतर और चीनी कंपनियों के साथ तेल जखीरा करने के इम्कानात पर मुशावरत जारी है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि हुकूमत की बेहतर पॉलिसी की वजह से तवानाई की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ा। रोजाना पेट्रोल नरखों की तब्दीली अवाम के लिए नई आजमाइश। कीमतों में इजाफे पर अवाम परेशान, हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा बढ़ती महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी, अब रोजाना पेट्रोल की कीमतें तब्दील हों तो अशिया की कीमतें भी हर रोज बदलने से अवाम जहनी अजियत में मुब्तला हो जाएंगे। हुकूमत अपने अखराजात कम करके गरीबों को रिलीफ फराहम करे। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। आइंदा हफ्ते तक मुल्कगीर हड़ताल की धमकी। हसन मुर्तजा कहते हैं रोजाना पेट्रोल कीमतों के तयन से इंतशार फैलेगा। अलीम आदिल शेख ने कहा कि अवाम दुश्मन हुकूमती पॉलिसियों से अवाम का जीना दो भर हो चुका। हाफिज नईम ने भी हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। अमरीकी फौज के ईरान के खिलाफ मुसलसल 7वीं रात हमले, मजीद 11 अफराद शहीद, मजमूई तादाद 40 हो गई, 400 से जायद जख्मी। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरान के निगरानी के मराकज़, फौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे, जेर ज़मीन हथियारों के ज़खायर और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज ने अब तक 4 तजारती बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। ईरानी बंदरगाहों में दाखिल और वहाँ से निकलने वाले तमाम जहाज़ों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। ईरान का बहरीन में अमरीकी ड्रोन डिपो पर बड़ा हमला, मसनूई जहानत का मरकज तबाह करने का दावा। शुमाली बहर हिंद में अमरीकी बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमले का भी दावा। कहा बुशहर के ऊपर एक अमरीकी ड्रोन मार गिराया। आबदा हुर्मुज़ के जनूब में 2 तेल बरदार जहाज धमाके से फट गए। पासदारान इनकलाब के अमरीकी अड्डों की मेज़बानी करने वाले ममालिक को आखिरी वार्निंग। कहा खित्ते में अमरीकी शराकतदार कंपनियों और असासों को चुन चुन कर निशाना बनाएंगे। कुवैती फौज का कहना है कि ईरान ने बिजली और डिसलिनेशन प्लांट समेत अहम तंसीबात पर हमले किए, कुछ फौजी जख्मी हुए, हालत मुस्तहकम है। ईरान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए आखिरी सांस तक डटा रहेगा। अमरीकी हमलों में शहीद होने वालों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने बंदर ख़मीर में अमरीकी हमले में शहीद 3 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने हरमुज़गान में अमरीकी हमले में शहीद 2 माज़ूर भाइयों समेत 8 शहरियों की तस्वीर जारी करते हुए कहा अमरीका ने पुलों को निशाना बनाकर खुला जंगी जुर्म किया। अमरीका को इस वहशियाना जारहियत पर शदीद पछतावे पर मजबूर करेंगे। दुश्मन को अपनी इस बुज़दिलाना कार्रवाई का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। IRGC कमांडर मोहसिन रज़ाई कहते हैं कि मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी ख़त्म हो गई। अगर अमेरिका ने मज़ीद 2 से 3 रोज़ जंग जारी रखी तो ईरान भी मुकम्मल तबले जंग बजा देगा। अमेरिका के खिलाफ वर्जियों के बाद मफाहमती याददाश्त मुर्दा हो चुकी। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ सख्त फौजी कार्रवाई का इंदिया। एक्सियोस के मुताबिक अमरीकी सदर ईरान पर हमले मजीद तेज करने के अहकाम दे सकते हैं। अमरीका इसराइल को मजीद रिफ्यूलिंग तैयारे भेज रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका तैयारों की मशरिक़ वस्ता मुंतकली के जरिए फौजी मौजूदगी बढ़ा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने देर मोटरवे मनसूबे की असूली मंजूरी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर आला ने मनसूबे के लिए ज़मीन की खरीदारी फौरी शुरू करने पर अमल दरामद की टाइमलाइन मुकर्रर कर दी और मनसूबों पर तेज़ रफ्तार पेशरफ्त के लिए PP फ्रेमवर्क में ज़रूरी तरामीम तजवीज़ करने की हिदायत की। ब्रीफिंग में बताया गया कि चकदरा इंटरचेंज से 52 दीर लोअर तक तामीर होने वाले मनसूबे पर 69 अरब रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला का कहना था कि दीर मोटरवे मालाकंड डिवीजन के अवाम के लिए एक अहम तोहफा साबित होगी, जिससे सफ़र, ईंधन और अखराजात में कमी होगी, जबकि सयाहत और मकामी मईशत को फ़रोग मिलेगा। इजलास में पिशावर, DI खान और सवात मोटरवे फ़ेज़ 2 पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। बिलावल भुट्टो का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को काबीना से निकालने का मुतालबा।
डोडियाल में जलसे आम से खिताब में कहा कि नून लीग रावलाकोट, डोडियाल, मीरपुर और कोटली को कश्मीर का हिस्सा ही नहीं मानती। वज़ीर-ए-आज़म वज़ारत ने जो कुछ वज़ीर दिफा ने कहा, क्या ये हुकूमत की पॉलिसी है? अगर नहीं है तो ऐसे वजीर को लात मारकर काबीना से निकालें। हुकूमत आपदा हुर्मुज़ खुलवा सकती है तो मेरा कश्मीर बंद है, उसे खोलें। एहतजाज करने वाले कश्मीरियों को तकलीफ दे रहे हैं। कश्मीर की माएँ बहनें रोती हैं तो हमारे खून के आंसू निकलते हैं। अवाम वोट दें। 27 जुलाई के बाद आज़ाद कश्मीर में तकसीम की सियासत ख़त्म करवा देंगे। मुजफ्फराबाद के इलाके माकड़ी में शमूलियती प्रोग्राम। दर्जनों अफराद पीपल्स पार्टी छोड़कर नून लीग में शामिल। कैप्टन सफदर, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी और दीगर रहनुमाओं का खैर मकदम। कैप्टन सफदर ने कहा 27 तारीख को कश्मीरी अवाम मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएंगे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही मुल्क में तरक्की और खुशहाली की असल जमानत है। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम का अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान एटमी ताकत बना, जिससे मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के तरक्याती इक़दामात को सराहते हुए आवाम से अपील है कि वो आने वाले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। शेखुपुरा के निजी थिएटर में परफॉर्मेंस के दौरान खातून डांसर पर मुबैना तशद्दुद। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जैन मुबैना तौर पर खातून डांसर शमानाज से ताल्लुकात कायम करना चाहता था और इनकार पर तशद्दुद किया। साहिवाल में मदरसे में मुबैना ज़्यादती और ब्लैकमेलिंग का इंकशाफ। मौलवी समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। थाना कमीर की हदूद में वाक़ एक मदरसे में बच्चों और बच्चियों की नाजेबा वीडियोज़ बनाकर मुबैना तौर पर ब्लैकमेल किया जाता था। सोशल मीडिया पर वाक़े की इत्तला सामने आने के बाद DPO साहिवाल ने फौरी नोटिस दिया और कार्रवाई का हुक्म दिया। जलास में बिजली का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। 50 घंटों से जायद बिजली बंदिश। शदीद गर्मी में अवाम मुश्किलात का शिकार। तवील बिजली बंदिश के बायस अस्पतालों, घरों, कारोबारी सरगर्मियों और रोज़मर्रा ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुई। महकमे बरकियात के मुताबिक पावर हाउस की मशीनों में फ़नी खराबी के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई, जबकि मुरम्मत का काम जारी है। शहरियों का चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान से फौरी नोटिस लेकर बिजली की जल्द बहाली और बहरान के मुस्तकिल हल का मुतालबा। गजा में सयोनी फोर्सेज की सफाकियत जारी। जनाजे के इज्तिमा समेत मुख्तलिफ इलाकों में हमले। 14 फ़लस्तीनी शहीद, 20 जख्मी। गजा सिविल डिफेंस हुकाम का कहना है कि वस्ती गजा के नसीरात पनागुज़ीन कैंप के इलाके में एक ड्रोन हमले में 8 अफराद उस वक्त जाँ भाग हुए जब वो जनाजे के जुलूस में शिरकत के लिए जमा थे। दूसरा हमला अहमद यासीन मस्जिद के बाहर मौजूद सोगवारों के इज्तिमा पर किया गया।